हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आपके बराबर कानों में जाने वाले टॉपिक के बारे में। वो है संभल। संभल की जो हिंसा हुई वर्तमान में उसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि होली के समय में आपको संभल 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 और हर जगह बस संभल ही दिख रहा होगा, क्योंकि होली में ऐसी सिचुएशन बनी और होली के पहले उसकी क्या सिचुएशन थी और ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई और बार बार 1978 से लेकर के 2024 के दंगों तक ये क्यों बार बार ऐसा होता रहता है, क्यों संभल इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आज हम इस चीज़ में टॉपिक में बात करेंगे, क्योंकि हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो संभल का पहले पास्ट देखते हैं, पास्ट से हम धीरे धीरे आ जाएंगे प्रेजेंट में जो स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार से आपको कहानी के तौर पे समझ में आ जाएगा सब कुछ कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इस टॉपिक पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट को लेकर के और फ्यूचर को भी लेकर के और इसके इतिहास को भी लेकर के, तीनों पे हम बैठ के आपसे चर्चा करेंगे और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी तरह के टॉपिक और पढ़ाई से जुड़े सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जहां आपको जो दिक्कत है वो आप हमें बताइए। जो आपकी कक्षा 6 से 12 तक की क्लासें आ रही हैं वो रेगुलर आती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संभल के बारे में। तो संभल के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें देख लो कि संभल का जो वेदों पुराणों और स्कंद पुराण और भविष्य पुराण और महाभारत आदि जो जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, उनमें इसका संभला सीटी वाली सा इस प्रकार से वर्णन मिला है। संभला इसका मतलब होता है शिव से, शिव की नगरी या शिव नगर या शिव घर, इसको कहते हैं संभला। या शिव में या शिव जहाँ बसता हो उसको कहते हैं संभला। अब पुराणों के बाद आ जाओ जो ऐतिहासिक प्रमाण लिखित हमको मिले हैं, जैसे तुम्हारी आ जाओ सीधे 12वीं शताब्दी में जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, 12वीं शताब्दी के लास्ट हमारे हिंदू सल्तनत या हिंदू सम्राट जो हमारे थे पृथ्वीराज चौहान, उनको हराया गया और संभल में मुगलों का अधिकार शुरू हो गया। इसके बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल लाइन से समझिएगा, 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक ने इस संभल पर अपना आधिपत्य या मुगलों के अधीनस्थ इसको कर दिया गया और इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। अब इसमें मुगलों का अधिकार आ गया। पहले हिंदू रहते थे, हिंदू में अब आ गए मुसलमान। मुसलमान का मतलब वही तुगलक और मुगल। इसके बाद क्या हुआ कि जो लोधी वंश था, ये तुम्हारी 15वीं शताब्दी के आसपास लोधी वंश ने इसको अपनी राजधानी बना लिया। अब जब तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक वंश के बाद ये जो लोधी वंश आया, इसने इसको अपनी राजधानी बना लिया। तो जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, वो इतिहास में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि हाँ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नहीं यहाँ ऐसा गलत हुआ, नहीं हमारे हिसाब से यही इसका इतिहास है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के बाद जब 16वीं शताब्दी कह लो या जब बाबर और हुमायूं 1526 के बाद जब ये मुगल काल शुरू हुआ, तब इस संभल का जुड़ाव सबसे है। इस संभल में जो मनमानी या जो कार्य जो कुछ भी करना होता है वो किया सबने है, वो चाहे अकबर हो, हुमायूं हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, संभल में सबकी कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा है। आप जब उठा करके पढ़ेंगे, इतिहास को देखेंगे तो सबसे यह जिला जुड़ा आपको मिल जाएगा। इसके बाद 2000 अब आ जाओ अपने प्रेजेंट में कि 1978 में इसमें दंगा होता है। अब हम सीधे आ गए वहाँ से। अच्छा, मुगलों के समय में इसमें हुआ क्या, तो बाबर और हुमायूं का जो सरदार था, दोनों के शासनकाल में ये सरदार था, बाबर और हुमायूं के शासनकाल में सरदार, उसका नाम था मीर हिंद शेख। तो मीर हिंद शेख जो था उसने शाही जामा मस्जिद का हिंदुओं के मंदिर को तोड़वा करके निर्माण कराया गया और उनकी सीढ़ियों में अभी भी इसके अवशेष या साक्ष्य पाए जाते हैं। अगर इसकी खुदाई की जाए, यही हिंदू के वकील या हिंदू पक्ष के वकील और श्री विष्णु कल्कि मंदिर के पुजारी का दावा है या अपील है कि इसको ऐसे किया जाए। तो किस प्रकार से आगे वर्तमान में सिचुएशन बनी, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले इतिहास में ये हुआ कि मीर बेग
मीर हिंद बेग, ये जो सरदार था हुमायूं और बाबर का, इसने शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया मंदिर को तुड़वा करके। इसके बाद अब आ जाओ कि 1978 में इसमें जब विरोध पैदा हुआ, फिर से आदमी जब जागरूक होता है, जब सबको उसके पास साक्ष्य है, हिंदुओं के पास इसके मैप मिले हैं, जो पुजारी हैं श्री कल्की विष्णु के, उन्होंने 1000 साल पुराना जो मैप है वो प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से त्रिकोणा। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने बताई, पीबीबी न्यूज़ के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 3 योजन जो गंगा से दूर होगा और 3 योजन रामगंगा से दूर होगा, उसी संभल में कल्की भगवान का, जो विष्णु के 10वें अवतार होंगे, उनका जन्म होगा। तो 36 किलोमीटर पूरब जाओ, 36 किलोमीटर पश्चिम जाओ, तो बीच में तुम्हारा संभल पड़ता है गंगा और रामगंगा के, भागीरथी के बीच में। इस प्रकार से अब जब सब साक्ष्य हैं सबके पास कि कल्की का अवतार यही होना है, ब्रह्म कुछ करके ब्रह्म सेवक या करके इनका बाबा का नाम होगा, और विष्णु सेवक करके पिता का नाम होगा, सुमति उनकी माता का नाम होगा, और 4 भाई होंगे, सबसे छोटे भाई कल्की होंगे। इस प्रकार से जो इतिहास में सब कुछ वर्णन है, तो वो इसी संबल में जब इस प्रकार से हिंदुओं के पक्ष से इतिहास को लेकर के ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये समझा हिंदू और मुसलमानों के पक्ष से इसका इतिहास। अब इसकी वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे तो 2012 में, समझो मेरी बात को, पहले ये मुरादाबाद का एक नगर था। मुरादाबाद आपने सुना होगा, मुरादाबाद का एक नगर था, तहसील कह लो कि मुरादाबाद में ये आता था। जैसे कानपुर में काटमपुर आता है, इसी प्रकार से मुरादाबाद में ये संभल आता था। फिर 23 जुलाई 2012 में, 23 जुलाई, ये वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूँ, जो अभी प्रेजेंट का इसका इतिहास है, ये समझ लो कि 23 जुलाई 2012 में इसको जिला घोषित कर दिया गया, एक स्वतंत्र जिला हो गया तुम्हारा, है ना। इसके बाद इसका नाम भी बीच में बदला गया। संभल का नाम भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जो है, उनके सम्मान को लेकर के भीमनगर भी इसका नाम रखा गया, भीमनगर। लेकिन जब विरोध हुआ तो फिर से इसको संभल कर दिया गया। अच्छा, ये भी चर्चा का विषय है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि संभल को, संभल जो तुम्हारा पुराणों में लिखा है वो हिंदू महत्व के आधार पर सब लोग कहते हैं कि इसको संभल कहा जाए, लेकिन लिखा संभल जाता है। तो ये भी मिसप्रिंट हो गया या कहाँ से आया ये निकल करके, इसके बारे में हम आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में बता देंगे। तो इतनी सी बात समझ में आई कि भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में इसका भीमनगर नाम रखा गया। लेकिन हिंदू पक्षकार, ये हिंदू पक्षकार नहीं करेंगे, सब लोगों ने इसका विरोध किया, कुल मिला के इसका विरोध हुआ, तो इस भीमनगर को हटा करके फिर से इसको संभल ही कहा जाने लगा। ये हो गया थोड़ा सा इसका पास्ट। अब आ जाओ 2024 नवंबर में हिंदू पक्षकार वकील के द्वारा, अच्छा ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, जब राम मंदिर और काशी और मथुरा, जब ये हिंदुओं को लगने लगा कि हमारा लगातार दमन किया गया है, या भाईचारे की भावना में हमारा हमेशा गला घोटा गया है, हमको काटा गया है, हमारे ही छुरा घोपा गया है हर तरह से, हर प्रकार से, तब सुप्रीम कोर्ट की मदद से हर जगह सर्वे बिठाया गया, सर्वे की एक टीम बनवाई गई और सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि जगह जगह जांच की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए टीमें तैयार करता है और उसने जांच के आदेश को पुख्ता कर दिया। पुख्ता होने के बाद मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम दलीलों को देते हुए जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आगे आए और जो इसको सही नहीं मानते थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और लगातार 3-4 दिन बाद विरोध करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, आगजनी कर दी, आग लगा दी, लोगों को काफ़ी परेशान किया गया। इसके विजुअल लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, ड्रोन रिकॉर्डिंग सब कुछ किया गया। इस प्रकार से जब देखा गया तो पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, फायरिंग में भी 1-2 लोग मर गए, कुछ आज लोगों की हिंसा में मर गए। तो इस प्रकार से इस दंगे में इंटरनेट को बाधित किया गया, बंद कर दिया गया, सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल करी गई। कैसे करते हैं, पुलिस प्रशासन का काम होता है, आप भी बहुत अच्छे जानते हैं। धारा 140 लगा दी गई, कोई इकट्ठा नहीं खड़ा होगा, कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा। अच्छा, अब जब इस प्रकार से बात हो रही तो यहाँ तैनात सीओ जो हैं, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो यहाँ के सीओ तैनात किए गए, अर्जुन कुमार चौधरी, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि किसी की पर्सनली लाइफ को यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है, सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। तो वो जो सीओ हैं वो बड़े ही धाकड़ किस्म के हैं, उनके बयान लगातार वायरल होते रहते हैं, खुद मीडिया पे आके कहते हैं
कि अनपढ़ जाहिलों गवारों के लिए, जिनको ये बात नहीं समझ में आती है, उनके लिए एक पढ़ा लिखा ऑफिसर अगर उनकी गोली खा करके मर जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें शांति से समझाई जा सकती थी, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि वो बंदूक लेकर दौड़ रहे थे, तो काफ़ी न्यूज़ चलने लगी आज तक में, और किसी पर्सनल का नाम नहीं लिया जाता है, तो सारी न्यूज़ें जब चलने लगी तो उन्होंने खुद कहा कि किसी की जान बचाने के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन इन अनपढ़ों, इन जाहिलों के लिए, जाहिलों का यूज़ उन्होंने किसके लिए किया आप भी बहुत अच्छे समझते हैं, कि जो नहीं इस सिचुएशन को समझ रहा है, वो पत्थर लेके दौड़ रहा है, हम भी उसको जाहिल कहेंगे। अरे अपने आप को तो पहचानिए, आपको कोई देश से नहीं निकाल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका देश है, सब एक साथ रह रहे हो, लेकिन अपने हक को लेना, उसकी मांग करना हम आपसे छीन नहीं रहे, हम आपको ज़बरदस्ती दबा नहीं रहे, हम केवल उसका सर्वे चाहते हैं। अगर आप सही हैं तो आप सही, हम गलत हैं तो हम गलत, जैसा भी हो उसको सरकार का, तो इसमें सरकार के ऊपर भी प्रश्न उठा, सीओ के ऊपर भी प्रश्न उठा, जो वहाँ का प्रशासन था उसके ऊपर भी प्रश्न उठा। तो इस प्रकार इसकी बात को अब आगे बढ़ाते। अच्छा, विरोध किस लिए है? लोगों का मानना है कि जो कल्कि अवतार होना है भगवान विष्णु का, वो संभल जिले में ही होना है। और इस श्री हरि मंदिर, मेन विवाद यही है कि शाही जामा मस्जिद जो मीर बेग, हिंद बेग ने बनवाया, बाबर के सरदार ने, जो शाही बेग मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, उसी को जो श्री हरि मंदिर है, जहाँ के पुजारी या जहाँ उनका अवतार होना है कल्कि भगवान का, उसी को तोड़ करके खंडहर बना करके उसमें शाही जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो इसका सर्वे किया जाए। अच्छा, सर्वे में मिला क्या? जब सबूत मिलने लगे तो 19 बावड़ी और 68 तीर्थ स्थल मिले हैं, जिनकी पूजा भी शुरू कर दी गई है। तो अब आप ये समझिए कि वास्तविक सिचुएशन वहाँ की ज़मीनी हालत क्या है। तो आपको अब कुछ चीज़ें समझ में आने लगी होंगी धीरे धीरे कि वास्तव में वहाँ पे क्या हो रहा है। तो जिस प्रकार से आपने न्यूज़ में, अब होली के समय ऐसी क्यों सिचुएशन हुई कि इसकी हमको आपसे चर्चा करनी पड़ी। हमेशा आपने देखा होगा दो पक्षों में झगड़ा, वहाँ से जुलूस निकला, उसने पत्थरबाजी कर दी, हिंदू का जुलूस निकला तो मुस्लिम ने पत्थरबाजी कर दी, 99% मुस्लिम ने ही पत्थरबाजी कर दी। क्रिकेट इंडिया मैच जीतती है तो कोई मस्जिद के सामने जाके पटाखे फोड़ता है और कोई मंदिर के घंटी तोड़ देता है ना। तो इस प्रकार से जब खबरें सामने निकल के आती हैं तब इस बारे में चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है कि आप और हम जब ज़मीनी स्तर में खड़े होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या संभल को लेके हम एक दूसरे को गोली चलाते हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन बनी जा रही है। तो कई बार सरकार के ऊपर भी सवाल उठते हैं। हमारा काम था आपको इस टॉपिक के बारे में समझाना, संभल के इतिहास को समझाना कि मुसलमानों ने जब इसको अपने अधीन करना शुरू किया तो किस प्रकार से पूरी तरह से यह मुसलमय हो गया। मतलब मुसलमय का मतलब मुस्लिम लोगों के साथ जुड़ता चला गया। ये लगने लगा कि संभल में मुस्लिम जनसंख्या बहुतायत है, जबकि हिंदुओं का पक्षकार है या हिंदुओं का पक्ष ये है कि इसका पुराणों महाभारतों तक में संभल नाम से वर्णित यह जिला हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि भगवान का अवतार होना है, वो इसी संभल में होना है। तो इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। अब हमारा आप लोगों से ये निवेदन है कि कोई किसी प्रकार से दंगा झगड़े की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सही हैं तो ठीक है, हमें आप अपना दे दीजिए। भाई भाई के लिए इतना नहीं छोड़ सकता है, भाईचारे की सब लोग बात करते हैं, क्यों हमको लड़ना है आपस में। अगर ये हो गया है गलती से भविष्य में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बाबा ने हमारे भाई की पूरी संपत्ति हमारे नाम कर दी, हमारा मन करता है कि हम नहीं लेंगे भाई, हम उसके हिस्से की उसको दे देंगे। तो इस प्रकार से अगर चला जाए तो देश को भी सुधारा जा सकता है और सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। तो इन विजुअलों को और हमारी बात को आप समझ करके सुन करके ये जान गए होंगे कि किस प्रकार की सिचुएशन है और क्यों दंगा हुआ। दंगा केवल एक ही कारण से हुआ कि हमारा मंदिर तोड़ करके जो श्री हरि मंदिर था बीचों बीच, देखिए संभल का ये मैप आपको विजुअल मैंने दिखा भी दिया है कि ये मैप है, और यहाँ पे जो श्री हरि मंदिर है और अभी जो मंदिर है वहाँ पे जो बना हुआ है वो है श्री विष्णु कल्कि मंदिर। उसमें कल्कि भगवान की, अच्छा कल्कि की मैं बात बाद में कभी कर दूंगा, इतिहास स्वरूप या जो पौराणिक उसमें लिखा है कि उसकी पद्मा और रमा, जो कल्कि भगवान होंगे उनकी दो पत्नी होंगी पद्मा और रमा। तो उसमें एक पत्नी की जगह खाली है उनकी और एक उनके साथ बैठी हैं, जो कल्कि भगवान का मंदिर बना हुआ है। यही मंदिर वहाँ पे अभी पूजनीय है, इसी में पूजा होती है। बाकी जो श्री हरि जो मेन मंदिर था उसको तोड़ करके यही शाही जामा मस्जिद जो आपको दिख रही है तस्वीर में, शाही जामा मस्जिद यहीं पे तोड़ के बना दी गई थी। तो बच्चों बस आप लोगों को
अपने हिसाब से अब इन चीज़ों को समझना है, कमेंट करना है यदि आपको समझ में आ गया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो जो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्या हो रहा है आखिरकार वास्तविकता में क्या बात है, यही बात है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं और उनको खूब लड़ाया जा रहा है। और क्यों लड़ाया जा रहा है ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि तुमने उनका तोड़ दिया, उनने तुमका तोड़ दिया, और यही हो रहा है बस। तो इस चीज़ को इग्नोर करके अपने अपने काम में लगिए। देखो होली में कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई हुड़दंग नहीं हुआ, अच्छे से सारी चीज़ों को संचालित किया गया, सबने नमाज पढ़ी, सबने रंग खेला, खूब होली खेली गई। तो अनावश्यक अफवाह फैला करके व्हाट्सअप पाठशाला जो चलती है व्हाट्सअप वाली, इसकी पीएचडी करे हुए लोगों ने इतना गंदा माहौल कर दिया है। तो ये सब अच्छा है कि जब दंगे फसाद होते हैं तो इनको डाउन कर दिया जाता है, इंटरनेट काट दिया जाता है, अपने आप आदमी सरेंडर हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, बगल में गोली चल रही, उसको कहेगा हाँ ठीक है घर में घुसे रहो। तो इस प्रकार से बच्चों राधे राधे, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, खड़े रहें, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ बने रहें।